A very warm welcome to all of you. A very warm welcome to all of you. Tafim sir here speaking to you live from my home office Gumla in Jharkhand. Are you hear me or see me? Please type in the chat box. Are you hear me or see me? Please type in the chat box कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. Please type in the chat box. Which city are you from? Which city are you from? Yes, exactly. And within 3 days, just a minute. आपको क्या है ना, प्री रिक्विजिट क्या है इस वेबिनार का कि सबसे पहले तो आपको माइंडसेट है। माइंडसेट पर आपको तो काम करना ही होगा, आप लोग सब समझते होंगे इस बात को। जैसे हम एक एग्जांपल तौर पर आपको समझाते हैं कि यूसैन बोल्ट जो है स्प्रिंटर है, फास्ट फास्ट रनर है, ये फास्ट रनर। स्प्रिंटर का मतलब क्या होता है ना, सबसे तेज दौड़ने वाला। तो ये जो आपका यूसैन बोल्ट है ना, इनका हाइट ज्यादा है, करीब 6 फीट, 6.5 फीट इनका हाइट है यूसैन बोल्ट का। तो इनके बारे में स्टिग्मा था और इन पर लोग क्या करते थे ना कि इनको बार बार ये कहते थे कि आपका जितना पैर का जितना लंबाई है ना, उस लंबाई से आप इतना स्पीड नहीं दौड़ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि मेंटल बैरियर को ये ब्रेक किए, और मेंटल बैरियर को ब्रेक करने के बाद में इन्हीं के नाम रिकॉर्ड है कि 100 मीटर का जो प्रिंटर होता है हाई स्पीड रनिंग, वो 9.58 सेकंड में कंप्लीट किए। बस यही होता है मेंटल बैरियर, अगर आप अपना ओवरकम कर पाएंगे, मेंटल बैरियर को आप ब्रेकअप कर पाएंगे ना, और फिर क्या होगा ना कि अगर आप अपने अंदर में जैसे ही मेंटल बैरियर को ब्रेक करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी फिर आपके अंदर में क्रिएट होता है, और फिर उस एनर्जी से आप काम करते हैं। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि आपको माइंड सेट पर काम करना ही होगा, क्योंकि माइंड सेट इज वेरी वेरी क्रूशियल। और आप अगर मेरा वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब में कि सबकॉन्शियस माइंड का क्या पावर है, इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। उसको हम एक सिंपल सा बात में आपको समझाते हैं। एक्चुअली में है क्या ना, तो देखिए, आपका जो थॉट्स है ना, थॉट्स, ठीक है, आपका जो थॉट्स है वो एक तरह का एनर्जी है, और वो रियल थिंग्स है। अगर आप बुक्स पढ़े होंगे, द सीक्रेट जो आपका ये आप देख रहे होंगे, रॉन्डा ब्रेन, ये क्या है ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है ना कि आपका जो भी थॉट्स है, जो भी थॉट्स, कंडीशन ये है कि वो थॉट्स आपका रिपीटेटिव वे में होना चाहिए, मतलब कि बार बार आपके माइंड में वो चीज आना चाहिए। वो क्या होता है ना, उसको आप लाइटली मत लीजिए, वो रियल फोर्स है, रियल फोर्स। और फिर क्या होता है ना, वो उस आउट से आपका यूनिवर्स क्रिएट होता है, यूनिवर्स, ठीक है। उसी थाउट से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है, और उसी थाउट से आपके अंदर का एनर्जी क्रिएट होता है। मतलब ये एक सिंपल सा थाउट है, लेकिन इसी थाउट से आपका यूनिवर्स क्रिएट होता है, इसी थाउट से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है, और इसी थाउट से आपका एनर्जी क्रिएट होता है। तो थाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल। अब उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे करके। देखिए, थाउट को आप इतना राइटली मत लीजिए, इसके अगर आपको डिटेल से समझना होगा ना, तो इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा आपको नियम कानून समझना होगा। थाउट कैसे है, बस सिंपल सा उसको हम समझाते हैं कि 9/11 जो अटैक हुआ था ना, 9/11 आप लोग जानते होंगे। 9/11 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो पूरा ऊपर से नीचे गिरा दिया था, तीन तीन एयरप्लेन जाकर उसको स्ट्राइक किया था। तो उससे पहले ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है कि ह्यूमन थाउट्स को, यानी ह्यूमंस के वाइब्रेशन को एनालाइज करता है। तो यहाँ पर अभी हम एविडेंस आपको नहीं दे रहे, अगर आप उसको जानना चाहेंगे तो हम आपको एविडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या है ना, बस अभी आप इसको समझिए कि वो एनालाइज करता है, वो एनालाइज करता है कॉन्सियसनेस कॉन्सियसनेस वाइब्रेशन को, कि क्या कॉन्सियस वाइब्रेशन चल रहा है ह्यूमंस का। और ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है कि सुनामी के टाइम में, या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ, या कोई भी जब भी लाइफ में या दुनिया में जब भी कोई डिजास्टर आता है ना, जैसे पेंडेमिक हुआ, तो उस समय क्या होता है कि ह्यूमंस वाइब्रेशन जो होता है ना, वो सडनली चेंज करता है। और उसी वाइब्रेशन और उसी थाउट से क्या होता है कि फिर यूनिवर्स जो होता है, वो आगे का जो आपका मटेरियल थिंग्स है ना, मटेरियल थिंग्स, उसको क्रिएट कर देता है। और आप बहुत सारे सक्सेसफुल, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे आप सुने होंगे ना कि मटेरियल थिंग थाउट से क्रिएट होता है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि यूनिवर्स भी थाउट से क्रिएट हुआ है। यूनिवर्स जो है ना, वो क्रिएट हुआ है थाउट से। ये सब आप समझते होंगे बात को, ठीक है। तो थोड़ा डीपली एनालाइज करना पड़ेगा इसके बारे में। तो बस अभी आप इतना समझिए कि थाउट को आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर ये थाउट रिपीटेटिव वे में है, तो यही थाउट आपको यूनिवर्स में जाता है, फिर वो मटेरियल थिंग्स के रूप में आपको रिटर्न करता है। यही थाउट्स आपको सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करता है, और फिर क्या होता है कि वही चीज आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आपका थाउट था। इसलिए आपको थाउट को तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हाथी को क्या कीजिए ना कि आप चेन से बांध दीजिए। बचपन में आप उसको बांधे थे, अच्छा बचपन में आप बांधे थे उसको, जब वो एकदम क्या था ना कि किड्स वाला फॉर्म में था, ऑब्वियस है कि उस स्टेज में वो तोड़ नहीं पाएगा, तो बचपन में एक दो बार ट्राई किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो बड़ा हो गया तो उसका थाउट्स ऐसा बन गया। देखिए थोड़ा समझिएगा यहाँ पर,
उसका थाउट बार बार माइंड में रिपीटेटिव वे में आया, ठीक है, कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। फिर वो मटेरियल थिंग्स के रूप में उसके सामने आ गया, यानी वो चेन को देखता है ना तो समझ जाता है कि अरे ये तो हमसे टूटेगा ही नहीं। डाउट शुरू में था, हालांकि चेन तो बहुत हल्का है, लेकिन वो फिर मटेरियल थिंग्स के रूप में क्या कर दिया, यूनिवर्स उसको रिटर्न किया उसका थॉट्स को। तो अब वो चेन को ना, है छोटा सा, लेकिन वो देखता है ना कि बहुत ज्यादा मजबूत है। समझ रहे हैं आप, उसको दिखता है, भले आपको दिखता होगा कि अरे ये तो बहुत पतला सा चेन है, लेकिन उसको दिखता है कि बहुत बड़ा चेन है, बहुत हेवी चेन है ये। हम बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं टूटा। तो व्यूइंग में चेंज हो जाता है, देखने में चेंज हो जाता है। आप जिस चीज को देखेंगे ना कि अरे ये तो बहुत भारी काम है, हमसे नहीं होगा, लेकिन चूंकि आप अपना थाउट ऐसा सेंड किए हैं और वो मटेरियल थिंग्स के रूप में आपके सामने आ गया, कि आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत भारी है। लेकिन वही अगर आप, यस यस, थैंक यू वेरी मच। अगर अगर यही यही अगर आप क्या करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं ना कि जब चैट्स को हम थोड़ा डिसेबल कर रहे हैं, राइट, चूंकि थोड़ा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे, बार बार जो मैसेज आता है ना। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, चैट्स, होस्ट एंड पैनलिस्ट, ठीक है, सब ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे थे ना कि आप जिस चीज को देखते हैं ना कि आपको लगेगा भारी है, दूसरा का लगेगा आसान है, मटेरियल थिंग्स के रूप में आपके सामने वैसा रिटर्न हो जाता है। यूनिवर्स को आप सिग्नल भेजे, ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी है, वही चीज रिटर्न हो गया। समझ रहे हैं बात को? अगर हमें एक एग्जांपल और दें यहाँ पर, जैसे ना सपोज कीजिए कि आप क्या किए ना कि आप देखिए एप्पल मोबाइल की दुकान में रखा हुआ है। अब आपके माइंड में रिपीटेटिव थाउट है, और ये आपका एकदम क्या परसिस्टेंस वे में एकदम जमा हुआ थाउट है आपके माइंड में कि हम इस मोबाइल को नहीं खरीद सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये थाउट क्या कहाँ गया, ये सिग्नल गया यूनिवर्स को, यूनिवर्स मटेरियल थिंग्स के रूप में उसको आपको रिटर्न कर देगा। यानी कि आपके पास उतना पैसा भी नहीं रहेगा, आप उतना पैसा कमा भी नहीं पाइएगा। और अगर कोई गिफ्ट देने वाला था आपको, समझ सपोज कर लीजिए, ऐसा भी तो होता है, कोई गिफ्ट दे दिया आपको, एप्पल मोबाइल दे दिया, तो देने वाला था एप्पल मोबाइल, लेकिन आप आउट ऐसा सिग्नल को सेंड कर दिए, तो वो जो देने वाला था ना, अब उसके माइंड में क्या आ जाएगा ना कि ये क्या करेगा इतना महंगा मोबाइल, इसको रेडमी मोबाइल दे दो। ऐसे होता है। तो थॉट्स को लाइटली नहीं लेना है, आपने अपने थिंकिंग को लाइटली नहीं लेना है। आपका थिंकिंग मटेरियल थिंग्स के रूप में आपके लाइफ में रिटर्न होता है, आपका थिंकिंग आपके माइंड को प्रोग्राम करता है, आपका थिंकिंग ही से ही आपका लाइफ मैनिफेस्ट होगा। तो इसलिए आपको क्या है ना कि अपने थॉट्स एक दिन में करीब 60,000, 60,000 थॉट्स आपको आता है लगभग लगभग एक दिन में, ठीक है। और उसमें 80% ना निगेटिव थॉट्स होता है। तो इसको इलिमिनेट कैसे किया जाए, आखिर थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए? ठीक है, थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा कि देखिए, थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं। लेट अस चेक व्हाट इज, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यस। थॉट्स को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल आपके लिए लाइफ में होता है। सबसे पहला बात ये है कि आप एक वाइब्रेशन है, हम लोग सब एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग एक वाइब्रेशन बीइंग है, क्लियर, राइट। अब ये जो वाइब्रेशन बीइंग है ना, ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को सेंड आउट, मतलब ये क्या है, ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है। हम बात कर रहे हैं कि थॉट को कैसे कंट्रोल किया जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा फोकस फोकस रहिएगा यहाँ पर, कि हम लोग क्या है ना कि एक तरह का एंटीना समझ लीजिए। अब ये एंटीना किस तरह का है ना, ये रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है सिग्नल को। जैसा सिग्नल आप सेंड आउट करेंगे, जैसा सिग्नल आप सेंड आउट करेंगे, उसी तरह का सिग्नल क्या करेंगे आप रिसीव भी करेंगे। ये सिस्टम है। एंटीना क्या करता है, एंटीना सिग्नल को रिसीव किया, फिर आप चैनल लगाते हैं, फिर पिक्चर शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं बात को आप जो सिग्नल सेंड आउट कर रहे हैं, वो सिग्नल आप रिसीव करेंगे और वही आपके लाइफ में पिक्चर चलेगा। एज सिंपल एज दैट। जो सिग्नल आप सेंड आउट कर रहे हैं, वही सिग्नल आप रिसीव करेंगे और वही चीज आपके लाइफ में हो जाएगा, वो आपका पिक्चर चलेगा। यानी कि आपको सिग्नल को ठीक करना हो, आप जो सेंड आउट कर रहे हैं ना, आपका जो वाइब्रेशन है, आपका जो सिग्नल है, उसको ठीक करना होगा। अगर आप चिड़चिड़ापन है, आप बार बार गुस्साते हैं, वही चीज आपके लाइफ में रिटर्न होगा, आपका लाइफ वैसे ही बनेगा। अगर आप हमेशा ये समझते हैं कि हम मेरे पास मनी नहीं है, हम हमेशा कर्ज में ही रहेंगे, मतलब कि कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली वही चीज आपके लाइफ में रिटर्न होगा इस तरह से। यानी कि एज सिंपल एज दैट, क्या है कि आपको अपना वाइब्रेशन को ठीक करना होगा, अपना जो आप फ्रीक्वेंसी सेंड आउट कर रहे हैं ना, उसको ठीक करना होगा। और उसके लिए सेंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी से फ्रीक्वेंसी सेट होता है। फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए दो चीज जरूरी है, एक इन्वायरमेंट और दूसरा है आपका स्टडी, रेगुलर स्टडी। इसी से क्या होता है ना कि आपका जो आप फ्रीक्वेंसी सेंड आउट करेंगे ना, वो आपका क्या होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। अब एक तो आप, अगर हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं यहाँ पर, अगर आपका इनकम, ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा बात को, अगर आपका इनकम सपोज कर लीजिए कि 20,000 पर मंथ है, ठीक है, सपोज कीजिए ना, आपके आजू बाजू का
आस पास के लोग का भी उतना ही इनकम होगा, 20,000 पर मंथ। आप देख लीजिए, आप कहीं भी चेक कर लीजिए, अगर आपका इनकम 1 लाख पर मंथ है ना, तो आपके आसपास के लोग का भी वही होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है ना कि इन्वायरमेंट, आप जिस इन्वायरमेंट जिस माहौल में रहते हैं वैसे ही फ्रिक्वेंसी, जैसा हर लोग, चूंकि आप जिस माहौल में हैं जिस इन्वायरमेंट में है, तो वैसे ही फ्रिक्वेंसी और वैसा ही वाइब्रेशन आपका हो जाएगा। आप वैसे ही सिग्नल को सेंड आउट कीजिएगा, तो वही चीज आपका रिफ्लेक्ट में होगा। इसलिए आजू बाजू और आसपास का जो 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 लोग होता है ना, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, उसका हेल्थ कंडीशन सब कुछ सिमिलर होता है। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास का लोग जो है बहुत बीमार हो और आप उसके बीच में रहिए तो आप एकदम हेल्दी रहिएगा, नहीं, आप भी बीमार हो जाइएगा। आपके आसपास का लोग का अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है और आप भी उसी के बीच में रहते हैं, तो आपका भी सिचुएशन वैसे, क्योंकि क्या होता है ना कि आप उस तरह का आपका वाइब्रेशन हो जाएगा और अल्टीमेटली आप वैसे ही बन जाएगा। तो हम बात क्या कर रहे थे कि आपको अपने फ्रीक्वेंसी को, आप जो आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको सेट करना होगा, और सेट करने की दो चीज आपके लिए जरूरी है, इन्वायरमेंट, इसलिए कि पीपल को चेंज करना मुश्किल है, पीपल कभी चेंज होता भी नहीं है, और लोग को चेंज करना बहुत टफ है। अनटिल एंड अनलेस यू चेंज देयर इन्वायरमेंट, अगर आप चाहते हैं ना किसी लोग को बदलना, किसी लोग को चेंज करना, आप लाख कोशिश कर लीजिए, अगर वो सेम इन्वायरमेंट में है तो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन उसको इन्वायरमेंट में चेंज कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा ना, वो आपको चेंज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को बदलना, अपना फ्रीक्वेंसी को, तो पहले आपको इन्वायरमेंट को अलग करना होगा। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, आप लोग खुद नॉलेजेबल पर्सन है, आप समझ रहे होंगे कि कैसे, जो भी आपको लगता है कि ये पीपल का माइंडसेट अच्छा नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी अच्छा नहीं है, ये सिर्फ निगेटिव बात करता है, उससे कटना शुरू कर दीजिए। उससे आप क्या कीजिए कि मतलब कि लिमिटेड टाइम के लिए टाइम को स्पेंड कीजिए अच्छे लोगों के साथ में। और अच्छे लोग तो अब मिलते नहीं है, आप समझ रहे हैं बात को। अगर मान लीजिए आपके आसपास का जो पूरा एरिया है उसमें कोई अच्छा लोग है नहीं, जहां बैठता है वो निगेटिव बात करता है, जहां बैठता है वो ब्लेमिंग स्लेमिंग शुरू कर देता है, महंगाई बहुत है, गरीबी बहुत है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कैसे आदमी जिंदा रहेगा, ये सब हर जगह का। अगर आपके भी टीवी चैनल ऑन कर लीजिए, तो टीवी चैनल में क्या खोलता है कि पुलिस को मार दिया। टीवी चैनल में क्या है, हर जगह निगेटिव चीज है। अब आप बताइए, 99% टीवी चैनल जो होता है ना, न्यूज न्यूज चैनल, पहले हम न्यूज देखते थे, अब बंद कर दिए, क्यों? कि सिर्फ निगेटिव चीज है उसमें। पॉजिटिव चीज दिखाएगा तो आदमी को पॉजिटिव चीज पसंद नहीं आता है, उसको सिर्फ निगेटिव चीज पसंद आता है। अगर आप यूट्यूब में कुछ निगेटिव बात बोल कर डाल दीजिए, फलना आदमी का मर्डर हो गया, तो उसको वो आदमी इस तरह से किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, देखिएगा लोग बहुत देखेगा उसको। अच्छा बात डाल दीजिए आप कि ये आदमी सक्सेस किया, बहुत मेहनत किया, आगे बढ़ा, उसको उसको नहीं देखेगा लोग। ये आपका माइंड हो गया ना। हम तो जैसे क्या, हम तो आपको ऑलरेडी बताया ना कि पूरा जो आपका मटेरियल थिंग्स होता है ना, वो रिटर्न हो जाता है, वो रिटर्न हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है जो आप सोचते हैं। अगर आप सपोज कीजिए हमारा कंट्री का बात कीजिए, इंडिया का बात कीजिए, तो इंडिया का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के लोग का 90% का थिंकिंग कैसा है, आप समझ सकते हैं कैसा थिंकिंग है। उसी टाइप का थिंकिंग क्या हो रहा है कि सिग्नल सेंड आउट हो रहा है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो गरीबी बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। अब देखेंगे हर जगह पर क्या, पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन भी बढ़ रहा है, लोगों में नफरत बढ़ते जा रहा है, एक दूसरा को देखना पसंद नहीं करता है, सेल्फिशनेस बढ़ते जा रहा है, सिर्फ अपना देखो, दूसरा का मत देखो। दूसरा अगर कोई सिचुएशन ये हो गया कि दूसरा अगर कोई मान लीजिए मुसीबत में, तो उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ ना कि हम, मेरा थॉट वैसा हुआ और वही मैनिफेस्ट हो गया लाइफ में। तो आपको दो चीज पर ध्यान देना होगा, इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा अपना, और सेकंड आपको क्या करना होगा, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा। अच्छे लोगों के साथ अब मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम इसको पढ़ते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर कुछ लाइन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सब अच्छे लोगों का एक्चुअली में क्या है, ये एक लिस्ट है। आप उनको पढ़िए, आप उनके जो उनका जो थिंकिंग है आपके अंदर आएगा, फिर आपका वाइब्रेशन ठीक होगा, आपका आपका लाइफ मैनिफेस्ट होगा। ये हम सारा कुछ फील किए, राइट? तो इस तरह से हम एग्जांपल दिए आपको कि आपको माइंडसेट बहुत जरूरी है, और आप ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि किस तरह से हम लोग पहले भी बात किए थे इसके बारे में पहले वेबिनार में, कि आप जो काम रेगुलर करते हैं ना, रिपीटेटिव वे में करते हैं, तो शुरू में भारी लगता है, बट बाद में आपको भारी नहीं लगेगा। आप ये बात लिख लीजिए, और आप इसको समझते समझते भी होंगे। जो काम आपको अभी अभी भारी लग रहा है ना, अगर आप बार बार करेंगे तो वो क्या होगा, भारी नहीं लगेगा। इसलिए कि हैबिट से ट्रांसफॉर्म होता है सेकंड नेचर में, और सेकंड नेचर से ट्रांसफॉर्म होता है ऑटो पायलट मोड में। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी समझना होगा ना, कि क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है हम लोगों को कि हम लोग क्या करें कि लाइफ में एक तरह का वॉरियर बने। हम लोगों को लड़ना भी होगा, क्योंकि एक्चुअली में है क्या ना कि जब आप अपने आप को चेंज करते हैं, तो अपना आप को चेंज करना इतना आसान नहीं है। आप जिस इन्वायरमेंट पे हैं, जिस माहौल में है, उसको अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो बदलना उतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है
इसके बारे में हम लोग ना यूट्यूब, मेरा एक वीडियो है, आप वहाँ पर देख सकते होंगे। ये चीज़ हम एक्सप्लेन किए थे कि अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंसी, कॉन्शियस इनकम्पिटेंसी, कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी, कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी, आपका फोर फोर स्टेज ऑफ करके कुछ आपका वीडियो है यूट्यूब में, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम फहीम लिखिएगा, आ जाएगा मेरा आपका चैनल, वो है, वहाँ पर इसको हम समझाए थे। तो यहाँ पर हम आपका टाइम नहीं लेंगे, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। हम बात करते हैं कि आपको वॉरियर बनना होगा। जब आप चेंज करते हैं ना, तो जैसे ही आप अपने आप को चेंज करते हैं ना, तो 1 2 3 4 देख रहे होंगे, 1 2 3 4। फिर क्या होता है, शुरू में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, सेकंड टाइम आपको और अच्छा लगेगा, लेकिन आपका फिर एनर्जी लेवल डाउन होगा, आप थर्ड स्टेज पर पहुंचिएगा। जैसे ही अपने अंदर चेंजिंग होता है ना, पेन होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको पेन तो होना पड़ेगा, पेन होना आपको कंपलसरी है। विदाउट पेन आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप कैटरपिलर टू बटरफ्लाई भी देखते होंगे ना, तो देखते होंगे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पेन उसमें एक पार्ट होता है। अगर आप ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग का जो बर्थ स्टेज होता है, 9 मंथ जो होता है बर्थ स्टेज, वो भी क्या होता है ना, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो पेन क्या होता है, आप फील कर सकते हैं कि किस तरह से जो मम्मी है, जो मॉम है, जो माँ है, जो अपने बच्चे को पेट में रखती है, ऐसे करके जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि उसी पेन को माँ अपने ऊपर बर्दाश्त करती है। तो पेन तो कंपलसरी है। और अगर आप पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, अब मान लीजिए कोई कोई बेबी है, 2 3 मंथ का है, अब उसकी माँ अगर पेन को नहीं सहे, तो बताइए उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा अंदर में? नहीं हो पाएगा। तो वहां पर हर चीज का ये सिस्टम है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पेन। और अगर आप पेन को सहने के लिए रेडी हैं, तो आप लाइफ को अ, अपने मुट्ठी में कर लीजिएगा, यानी कि आपके लिए सक्सेस आसान होगा। अगर आप पेन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर कोई उपाय नहीं है, फिर कोई चांस नहीं है, आप जहां वहीं रह जाइएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है पेन। अब आप देखिए यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, 1 2 3 4। शुरू में आप जब किसी भी काम को करेंगे ना, आपको मजा आएगा, शुरू में आपका एनर्जी और बढ़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन 2 से जब 3 में आते हैं ना, देखिए जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा, तो एनर्जी डाउन हो गया, पेन जैसे बढ़ना शुरू हुआ, पेन जैसे बढ़ना शुरू हुआ। अगर आपको एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज आप देखेंगे। हम अपने यूपीएससी की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ हुआ था। 2 नंबर में एनर्जी बहुत पीक होगा, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी डाउन, तो पेन बढ़ता जाता है। पेन मतलब क्या होगा कि जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहला तो होगा कि सिलेबस का प्रेशर, दूसरा इन्वायरमेंट का प्रेशर, तीसरा फाइनेंशियल कंडीशन का प्रेशर। समझ रहे हैं ना, सबका प्रेशर झेलना पड़ता है आपको। और अगर आप उस पेन को सह लिए, पेन को सहने के बाद उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे ना, तब फिर आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। अगर आप पेन जहां देखे उसको बीच में आप गिव अप कर दिए, गिव अप कर दिया, चलो इसको ये एग्जाम हमसे नहीं होगा, चलो बिजनेस करते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, एक चीज को छोड़िएगा, दूसरा चीज में वही चीज आपको हासिल होगा। किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं, तो पेन आपको होना कंपलसरी है। जैसे अभी जो हम काम कर रहे हैं, एक तरह का कोचिंग बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस है, लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको लगता होगा क्या इस ये आसान है? नहीं, ये भी आसान नहीं है, ये बहुत टफ है। अगर आप इस तरह के कम्युनिटी में आइए, और अगर आप देखिएगा, तो आसान नहीं है, इसमें भी पेन होता है। टूल्स का कॉस्ट आपको देना है, उसका खर्च आपको बेयर करना है। प्लस क्या है ना, कि लोगों को समझाना बहुत टफ है अभी के टाइम में। अभी के टाइम में लोगों को सुधारना, लेकिन शुरू में ऐसा होता है, फिर बाद में लोग जब आप ट्रस्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा ना, कि ऑटोमेटिक आप लोग आपकी तरफ आएंगे। लेकिन शुरू में ही आपका ग्राफ डाउन जाएगा। तो शुरू में क्या होता है ना, कि लोगों को समझाना बहुत टफ है, तो ये भी एक तरह का बहुत डिफिकल्ट है। बट आपको क्या करना है कि ग्राफ को समझना होगा यहाँ से, कि अभी हम किस फेज से जा रहे हैं, हमको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है, फिर मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा। अभी आप देखिए कि ह्यूमन बींग्स का अटेंशन स्पैन जो हो गया है ना, वो गोल्ड फिश से कम हो गया है। 3 सेकंड से कम अटेंशन स्पैन हो गया है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया, बस स्क्रॉल करना है, करना है, करना है। तो उससे क्या हो रहा है कि आप मतलब कि, और जैसा कि हम जो मेरे मेंटर हैं सिद्धार्थ राजशेखर, एक्चुअली मैं उन्हीं का सोनी स्टूडेंट है। वो एक बात बोलते हैं कि सोशल मीडिया बनाया क्यों गया था? सोशल मीडिया बनाया गया था आपस में कनेक्ट होने के लिए, लेकिन आप देखिए इसका उल्टा रिएक्शन हो गया है। लोग आपस में कनेक्ट नहीं है, सब अपना अपना सिस्टम में इन्वॉल्व है। आप समझ लेंगे इस बात को। तो ये हम बात किए थे कि आपको इस लाइफ से गुजर इस स्टेज से जाना होगा, अगर आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तब। और अगर इस फेज से आप रेडी हैं, जैसे आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन आप सह रहे हैं, और आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना, कंसिस्टेंट, तो बस क्या होगा कि आप अपने लाइफ में बूम कीजिएगा। यही एक फंडा है, टेक्निक है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ना, कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो आप लोग जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, हम अपने तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा थैंक यू, कि थैंक यू इसलिए ना, कि
आप समझ सकते हैं कि लोग को समझाना बहुत टफ है, लोग जल्दी वेबिनार में आते नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है सोशल मीडिया में टाइम पास करना। लेकिन आप लोग जो भी यहाँ प्रेजेंट है, उनको हम अपने दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर में एनर्जी है, और हम एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसा चीज, ऐसा ऐसा स्टूडेंट, ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं ना, कि लोग सीखे समझे और अपने प्रॉब्लम को ठीक करे। अगर अगर इसको लोग समझेंगे तो ऑटोमेटिक उनका प्रॉब्लम जो है लाइफ में ठीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको वैल्यू तो 100% प्रोवाइड करेंगे। बस आपको क्या करना है कि आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी लेके चलना है, ठीक है। अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके चलना है, और आप लोगों को हमेशा हंसते रहना है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला माइंडसेट है, अगर आपको माइंडसेट अगर बढ़ने वाला माइंडसेट है, तो आपको सिचुएशन जो भी है, अभी आप जितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना भी आपका हार्ड सिचुएशन है ना, वो सब ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा। बस आपको क्या करना है कि आपको हर चीज को पॉजिटिव लेना है, हर चीज को पॉजिटिव, तो देखिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। फोकस रहना है हमेशा, ठीक है। तो और यहाँ पर मेरा जो पर्पस है कि हम इस वेबिनार को क्यों कर रहे हैं और आप लोगों को क्यों इस वेबिनार में अटेंड किए हैं, मेरा पर्पस ये है ना कि देखिए कि आप देख रहे होंगे ना, ये हम ही ये जो एग्जाम लिख रहे हैं ना, हम है। एक्चुअली में हम बहुत सारा एग्जाम लिखे हैं, मल्टीपल एग्जाम्स लिखे हैं। और एग्जाम लिखने के बाद में किसी में फेलियर हुआ हासिल, किसी में सक्सेस हुआ। हम गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मैथ्स में हम टॉपर है अपने अपने यूनिवर्सिटी का, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। मतलब हम पढ़ने में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पढ़ाकू टाइप का। मेरा लाइफ ऐसे ही स्पेंड हुआ है। हम करीब 9-10 क्लास से जो किताब में घुसे रहना है, से घुसे रहना है, यही मेरा लाइफ है। ना बाहर ज्यादा घूमना है, ना ज्यादा सोशलाइज होना है, ना किसी से बात करना है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। इसीलिए क्या होता है ना कि हम नॉलेज को चाहते हैं इवोल्व करना, इवोल्व। तो पहले मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, और बहुत के हमको जानते भी होंगे कि हम मैथ्स भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाए हैं। हमको हर एरिया में नॉलेज है। फिर उसके बाद हम यूपीएससी का प्रिपरेशन भी किए। लेकिन ना पूरा लाइफ का आपको हम बता रहे क्रक्स, पूरा लाइफ का क्रक्स क्या है कि आप जो भी चीज़ है, आप जो भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, आपके लाइफ में क्या होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट आता है। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट आने का मतलब क्या होता है ना, कि हो सकता है कि अभी कभी आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगा। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ दूसरा प्रॉब्लम आ जाए, कुछ रिलेशनशिप में दिक्कत होगा आपको। फिर आपके लाइफ में मान लीजिए कि कुछ हेल्थ इश्यूज आ गया, तो इस तरह से लाइफ में प्रॉब्लम आते रहता है। मतलब क्या, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम होता है। इवेंट बहुत सारा आएगा आपको, लेकिन अगर आप आउटकम सॉरी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है ना, अच्छा ये बात जो है ना, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम, ये हम लर्न किए हैं फ्रॉम सिद्धार्थ राजशेखर। सिद्धार्थ राजशेखर इसको लर्न किए हैं फ्रॉम जैक कैनफील्ड, और जैक कैनफील्ड लर्न किए हैं डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी, जो कि इसके राइटर भी हैं, डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी। तो लाइफ में आपको इवेंट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, परेशानी आएगा, कभी खुशी आएगा, कभी गम आएगा, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, कभी हेल्थ इश्यूज हो गया, कभी आपको अदर प्रॉब्लम्स हो गया। आपको रिस्पॉन्स पर ध्यान देना है कि मेरा रिस्पॉन्स कैसा है। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा ना, वैसा आपका आउटकम हो जाएगा। यानी कि अगर आपका रिस्पॉन्स निगेटिव है, तो आउटकम भी निगेटिव। आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपके लाइफ में बहुत टफेस्ट टाइम आ रहा है, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स सही नहीं है, रिस्पॉन्स मतलब क्या हुआ कि आप अपना आप को ब्लेम स्लेम करने लग गए, आप खुद को कोसने लग गए, अपने पेरेंट्स को कोसने लग गए। आप क्या किए कि आप भगवान को बोलने लग गए कि मेरे साथ ऐसा क्या, ऐसा क्यों होता है, हम ही इतना तकलीफ में काहे हैं। देखिए, ये सब है रिस्पॉन्स। इवेंट हम आपको समझा दिए, और ये रिस्पॉन्स, दोनों मिलके आपका आउटकम बनता है। अगर आपका सिचुएशन खराब है, आप प्रॉब्लम में हैं, आप परेशानी में हैं, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होगा कि आई एम फाइटर, हम लड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम मेरे लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सबसे पहला बात, आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्लेन करना है। यानी भगवान आपको जो भी दिया है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। और फिर क्या करना है ना कि आस्क, सीक और नॉक वाला प्रिंसिपल को आपको अपना के चलना है। यानी कि देखिए, पूरा जो यूनिवर्स है ना, इसका एक क्रिएचर तो है, इसका एक सिस्टम तो है। ये बात तो क्लियर है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है कि सरेंडर टू द क्रिएचर। यहाँ पर हम एक स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल आपको हम बता रहे थे, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी वेरी क्रिटिकल है और वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, और अगर आप सरेंडर टू द क्रिएचर नहीं है ना, तो आपका लाइफ क्या होगा ना कि चैनल में घूमते आपका जो लाइफ है, वो क्या होगा कि एक ही चैनल में घूमता रहेगा। अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं क्रिएचर को, और आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ना, और आप जो आपका जो मिस्टेक्स है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा ना कि आप जहाँ हैं वहीं रहिएगा, एज सिंपल एज दैट। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये बात कहना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है कि दुनिया का सबसे बड़ा पागल जानते हैं कौन है? वही है ना कि जो क्या करता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है, और एक्सपेक्ट करता है कि हमको कुछ नया रिजल्ट मिल जाए। एक ही गलती बार बार कर रहा है।
और एक्सपेक्ट कर रहा है क्या कि हम, मेरा लाइफ में कुछ बूम हो जाए, हमको कुछ सक्सेस अचीव हो जाए। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है। तो मीनिंग क्या है, आपको क्या करना होगा, रिस्पॉन्स पर, अपने रिस्पॉन्स पर आपको ध्यान देना होगा कि मेरा कैसा रिस्पॉन्स है। हम जो भी चीज मेरे लाइफ में जो हो रहा है, ठीक है, जो भी चीज है आपके लाइफ में, उसके रिस्पॉन्स के प्रति आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। और ऐसा इसलिए हो जाता है, जो कि हम लोग का रिस्पॉन्स क्यों खराब हो जाता है, हम पहले बता चुके हैं। हमारा माहौल, हमारा सोसाइटी, हमारा समाज हमको वही सिखा दिया। बचपन से हम यही सीखते आए हैं। बचपन से हमको ये सिखाया गया है कि गरीब लोग जो होता है कि गरीबी रहता है हमेशा, वो लोग ही इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। बस किसी भी तरह से लाइफ में क्रिपलिंग करो, बस नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, सोशल सिक्योरिटी हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, बस 60 साल तक नौकरी करना है, आप रिटायर होंगे, 61 साल में आपका डेथ हो जाएगा। 62 साल में आपको ना कोई जानता था, ना कोई पहचानता था, आप कब आए कब गए, कोई फायदा नहीं। ये एक मेंटालिटी है मिडिल क्लास वालों का। मिडिल क्लास वालों का मेंटालिटी यही होता है ना, मिडिल क्लास वालों का। क्योंकि उन लोग का मेंटालिटी क्या है कि सोशल सिक्योरिटी को अचीव करना है, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हर महीना कुछ ना कुछ लिमिटेड अमाउंट में पैसा आते रहे, वो तो अबंडेंस भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी तो बनाया ही इसीलिए गया है ना, कि जो लोग क्रिपलिंग करने वाले हैं, सोशल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट जॉब क्यों क्यों क्रिएट किया गया है, जो लोग क्रिपलिंग करने वाले हैं, जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो लोग से मेहनत नहीं होता है, जो लोग गिव अप करने वाले हैं, हल्का सा पेन होता है, एवरीथिंग दे गिव अप, ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी। और 60 साल में आपको नौकरी करना है, 60 साल में आप जैसे रिटायर हुए, 1 साल के बाद आपका डेथ हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसे ही होता है। क्योंकि जिसका लाइफ में विजन नहीं है, पर्पस नहीं है, उसका उसका मृत्यु भी जल्दी होता है। आप देख लीजिए रिसर्च करके, जिसके लाइफ में पर्पस नहीं है, विजन नहीं है, उसका डेथ भी जल्दी होता है। जिसके लाइफ में पर्पस है, विजन है, उसका वो लंबा जीता है। ये पूरा एक सिस्टम है, हार्मोनिक सिस्टम है, बॉडी का आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है, सब कुछ का फंक्शन है ना, सब कुछ फंक्शन है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि आपको रिस्पॉन्स पर ध्यान देना होगा, और सरेंडर टू द हायर क्रिएचर, ये एक स्पिरिचुअलिटी का एंगल है यहाँ पर, वेरी वेरी क्रिटिकल है। ये हम लर्न किए हैं, पहले हम इस पर ध्यान नहीं देते थे, बट जब हम बहुत ज्यादा लर्न किया और जब डीपली जब एनालिसिस किया ना, तो हमको समझ में आया कि आपको सरेंडर तो करना ही होगा, सरेंडर टू द हायर क्रिएचर। और आप बुक में पढ़ते होंगे, स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ लाइफ में, आस्क सीक नॉक, ये 3 चीज को आप ध्यान रखिएगा। जीवन में कभी भी अगर आप मुसीबत में पड़ गए हैं, तो आस्क हायर क्रिएचर, आप जिसको भी मानते हैं, जिसको भी समझते हैं ना कि हायर क्रिएचर है, ये मतलब कि भगवान है, उससे आप क्या कीजिए। और अगर कुछ नहीं समझते हैं आप ना, तो सिंपली यूनिवर्स को बोलिए, सिंपल यूनिवर्स को बोलिए। आपका जो फॉरेन कंट्री में है ना, लोग चूंकि उतना भगवान पर बिलीव नहीं करते, तो वो लोग डायरेक्ट यूनिवर्स को आपको आस्क बोलना होगा, आपको मांगना होगा कि हमको तुम इस दुनिया में, हम जो इस धरती पर आए हैं, तो मेरा क्या करिकुलम है, आखिर मेरा पर्पस तो है। ये पर्पस थोड़ी है कि हमको नौकरी करके यहाँ से निकल लेना है, ये पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। राइट। तो आस्क आपको मांगना होगा, ऑटोमेटिक फिर आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा। सीख आपको खोजना होगा, नॉक आपको बार बार ये चीज करना होगा, ठक 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 करते रहना होगा। एक बार मांगे कुछ नहीं मिला, हमको तो कुछ नहीं मिलता है, हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान हमको कुछ देता ही नहीं है। आस्क सीख नॉक, पहले मांगना है, तलाशना है, जो चीज आप मांग रहे हैं उसको आप तलाशिए भी, एंड देन नॉक नॉक, और अल्टीमेटली क्या होगा, डोर विल बी ओपन, अल्टीमेटली डोर विल बी ओपन। ये एक सिस्टम होता है। फिर वो क्या होगा ना, बार जब आप ठकाएंगे, बार बार नॉक करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो डोर होगा वो ओपन होगा। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। रिस्पॉन्स आपका अच्छा हो गया, आपका मेंटेलिटी ठीक हो गया, आप बार बार आस्क सीक और नॉक वाले प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपका आउटकम अच्छा हो जाएगा। अभी आपका लाइफ खराब है, अभी आपका सिचुएशन गड़बड़ है, लेकिन आपका लाइफ बूम करेगा डेफिनेटली। और आप देख सकते हैं क्या, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जो शुरू में थे, उनका लाइफ में नहीं था प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हुआ, बट रिस्पॉन्स अच्छा था, आउटकम अच्छा हो गया। अब किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का देखिए, क्या इनिशियल लाइफ ऐसा ही था, शाहरुख खान, अब देख लीजिए उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम था। वो जैसे बॉम्बे में एंट्री किया, तो क्या मतलब था, आखिर कैसे बूम किया, बूम कैसे किया उसका लाइफ, रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम, बस यही चीज है सक्सेस का। बस यही आपका एक मंत्रा समझ लीजिए, आप, आपका रिस्पॉन्स अच्छा, आपका आउटकम अच्छा। रिस्पॉन्स खराब, आउटकम खराब। आप ब्लेम स्लेम करते रहिए, गाली बकते रहिए, अपने पेरेंट्स को गाली दीजिए, भगवान को गाली दीजिए, अपना खुद को गाली दीजिए, खुद को कोशिश दीजिए, खुद को कोसते रहिए, आउटकम वैसे ही हो जाएगा, वही आपका आउटकम हो जाएगा। राइट। ये एक सिचुएशन होता है। तो इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम, वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हर चीज को समझना चाहिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको फिर आप अपने लाइफ में अप्लाई भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वेबिनार को देख रहे हैं, इसको बस सीखे, अब फिर नहीं, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, आपके अंदर चेंजिंग होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। यस। अब अब क्या है ना कि हम अपना लाइफ को कैसे करके सेट किए हैं, क्योंकि हम भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और मेरा पर्पस भी था कि अच्छा से अच्छा हाई प्रोफाइल जॉब किए, करें, वीडियो बन जाए, सीईओ बन जाए, आईएएस बन जाए, लेकिन हम ना सबके लाइफ को खंगाले, हम आईएएस के लाइफ को भी देखें, वीडियो सीईओ का भी, सबका लाइफ को देखें।
बट हम अल्टीमेटली क्या देखते हैं ना कि सबके लाइफ में ना कोई पर्पस है, ना कोई इंटेंशन है, कुछ नहीं है। बस एक चीज है सबके लाइफ में कि किसी भी तरह से पैसा को हड़पना है, किसी भी तरह से पैसा को भरना है और अपना लाइफ को क्या करना है कि आगे लेके जाना है। आप सबका लाइफ को देख लीजिए, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे बीडीओ, मैंने जो भी आपका हाई प्रोफाइल जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी लाइफ को आप देखिए, उसके लाइफ में देखिएगा ना, सिस्टमाइजेशन नहीं है, उसके लाइफ में डेस्टिनेशन नहीं है, और इवन उसके लाइफ में कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। वो तो कंट्रीब्यूट करता है कि उसको जो सरकार जो ऑर्डर देता है ना कि ये योजना चलाओ, ये योजना चलाओ, ये योजना चलाओ, उसी के प्रोसेस से वो काम करता है। बाकी अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या है? नहीं है, कोई पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जॉब में नहीं जाना है, जॉब में जाना है, आपको जॉब करना है, बट उसके साथ में आपके अंदर में एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन एक्चुअली में इसको हम लर्न किए अपने मेंटर से। डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है ना, आपको लीगेसी क्रिएट कर देना है। लीगेसी का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ से जब चले जाएं, आप अपना फुटप्रिंट को छोड़ दीजिए, अपना नॉलेज, अपना स्टूडेंट, ताकि उससे लोग बेनिफिट हो। मैं आपको बताया ना कि क्या एकदम लाइट चीज है, आपका थॉट एकदम एकदम लाइटली चीज है, लेकिन ये आपके लाइफ को बनाता है। तो अगर आप इस चीज को सब समझने लग जाएं और सब इस चीज पर काम करने लग जाए, तो पूरा दुनिया सुधर जाएगा, पूरा इंडिया में चमत्कार आ जाएगा, इंडिया में रिवोल्यूशन आ जाएगा। अगर सबको सिर्फ अपना थॉट पर कंट्रोल कर ले तो आप नहीं समझते ऐसा होगा। तो फर्स्ट आपको क्या होना चाहिए? डेस्टिनेशन, कि हमको लेगेसी क्रिएट करना है, लोगों को हमको समझाना है, बताना है, पढ़ाना है, सिखाना है, और उसके लाइफ को फिर क्या करना है? सिस्टमाइज करना है। अपना भी लाइफ सिस्टमाइज करना है, दूसरे के लाइफ को भी सिस्टमाइज करना है। सिस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि बैलेंस करो, अपना हेल्थ को बैलेंस करो, रिलेशन को बैलेंस करो, मनी को बैलेंस करो, स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करो, करियर को बैलेंस करो, सबको बैलेंस करो। किसी के लाइफ में मनी है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी गायब है, स्पिरिचुअलिटी है तो करियर गायब है। इसको बैलेंस करना ये आपका सिस्टमाइजेशन है। और एक बहुत अच्छा बुक है आपका, सीक्रेट ऑफ लिनियर माइंड, आपका टी हार्वेकर। और इसका ना एक प्रोग्राम होता है एमएमआई, लिनियर माइंड इंटेंसिव। टी हार्वेकर जो है ना फॉरेन के हैं, और ये इंडिया के लोगों को जब देखे ना, आपको हिस्ट्री बता रहे हैं, ये फॉरेन के हैं टी हार्वेकर। और इनका प्रोग्राम होता है दिल्ली में, बेंगलुरु में और चेन्नई में। इनका ना प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का नाम है एमएमआई, लिनियर माइंड इंटेंसिव। अभी हाल में दिल्ली में हुआ था। वहां पर ना ये एक्सप्लेन करते हैं, वहां पर ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो लोग, इंडिया के लोग क्या समझते हैं ना कि अमीर लोग बहुत खराब होता है, यहाँ का मेंटालिटी है ना, यहाँ इंडिया के पीपल का, लोग का, तो उसको समझाते हैं ये। उन्हीं का बुक है सीक्रेट ऑफ लिनियर माइंड। और ये क्या किए हैं, ये पूरा काम किए स्पिरिचुअलिटी पर। आपका अंदर का दुनिया ठीक होगा तो बाहर का दुनिया अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिस्टमाइजेशन, यानी कि आपको हेल्थ, रिलेशन, मनी और स्पिरिचुअलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर इनर वर्ल्ड क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड। एंड थर्ड थिंग इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कंट्रीब्यूट, आपके पास पैसा नहीं तो आपको नॉलेज बांटिए, दूसरा को समझाइए। ठीक है, एक आदमी भी, अगर एक पर्सन भी आपके नॉलेज से बेनिफिट होता है, अगर एक पर्सन भी, है ना, अगर एक पर्सन भी उसके उसके अंदर अगर चेंजिंग आ गया ना, समझ लीजिए कि आपका जॉब कंप्लीट हो गया। फिर आप क्या कीजिए कि आप अपना काम कर रहे हैं, मतलब आप जिस काम के लिए यहाँ भेजे गए आप अपना काम कर रहे हैं। बस तो मेरा पर्पस और इंटेंशन क्या है कि बस आप एक पर्सन को भी अगर आप सुधार देते हैं बाय योर कंट्रीब्यूशन, तो उसके लिए आपको खुद पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अगर ज्ञान नहीं है और आप कुछ पढ़े नहीं है तो आप दूसरा को बांटेगा तो फिर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और अभी हाल में ही हमसे एक कोई डॉक्टर थे, कोई यूएस का, तो लिंक्डइन में बात हो रहा था उनसे, तो वो पोस्ट किए कि किसी भी चिल्ड्रन में इनोवेशन होना चाहिए, माने उसको खुला छूट देना चाहिए बच्चों को, आपका इन्वेंशन का, उसको फ्रीली अपना सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। और उसको क्या करना चाहिए कि एक ओपन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। हम उनको वही बताया ना कि आप बच्चा को कितना भी कुछ प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन जो पढ़ाने वाला जो मेंटर है ना, अगर वो इम्प्लीमेंटर नहीं है तो उसके लाइफ में कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब मेरा लाइफ क्या है ना, मेरा लाइफ में सिस्टमाइजेशन नहीं है, मेरा लाइफ में कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा लाइफ में डेस्टिनेशन नहीं है, तो आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सिंपल सा बात, एज सिंपल एज दैट। जो भी टीचर हैं, जो भी मास्टर्स हैं, आप लोग सबको यहाँ टीचिंग करते हुए जो पढ़ाते हैं ना, पहले खुद बटरफ्लाई बनिए, तब दूसरों को बटरफ्लाई बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा होता है, जो पहले आप काम करते हैं तब तक दूसरा को समझाइए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना कि दूसरों पर इफेक्ट होता है, तब इम्पैक्ट होता है, तब सोसाइटी में रिवॉल्यूशन होता है। महात्मा गांधी एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किए। उनका मेन प्रिंसिपल क्या था? नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस को पहले वो खुद अपने ऊपर लाए थे, उनका लाइफ के हर हर पार्ट में नॉन वायलेंस था। तो इस तरह से आप जितने भी रिवॉल्यूशन जो लाते हैं ना, उसके लाइफ में वो चीज होता है, तब वो जाके बाहर सोसाइटी में इम्पैक्ट डालता है। तो इम्पैक्ट जब जब आप कंट्रीब्यूशन करने जाएंगे ना, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सिंपली आप माइक लेके खड़ा हो जाइए, लोगों को बताइए तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने ऊपर पहले इंप्लीमेंट करना होगा, पहले आपको इंप्लीमेंटर बनना होगा, तब मेंटर बनिए।
मेंटर बाद में बनिएगा, पहले इंप्लीमेंटर बनना है आपको, ठीक है। तो मेंटर प्लस जब इंप्लीमेंटर होता है ना, तब क्या होता है ना कि जब वो चीज किसी को बताता है, किसी को समझाता है ना, तब जाकर रिवोल्यूशन क्रिएट होता है और चमत्कार होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसा बन जाना है, आपको क्या करना है कि खुद से अपना डेस्टिनेशन को डिफाइन करना है, उस डेस्टिनेशन को लेकर आगे बढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, सिस्टमाइजेशन लाना है, देन कंट्रीब्यूशन। अब क्या होगा ना कि आप अगर हम इस तीनों चीज को अगर आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका लाइफ जो है वो क्या होगा, आगे ग्रोथ के सीढ़ी पर चढ़ेगा, राइट। अब यहाँ पर आप एक एंगल सोच रहे होंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा कि मनी, मनी का क्या होगा सर। तो मनी देखिए, मनी बाई प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लीजिए, मनी प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये बुक हम खरीदे और हमको दुकानदार वाला बोला ना कि पेन इसके साथ फ्री है, तो बुक लीजिएगा तो पेन भी मिलेगा। अब हम कहेंगे नहीं भाई हमको पेन दे दो, तो हम बुक नहीं लेंगे, तो नहीं कहेगा पागल आदमी है ये। अब अब देखिए, 95% लोग का माइंडसेट क्या है, पैसा के पीछे भाग रहे हैं। मनी बाई प्रोडक्ट है, किसका बाई प्रोडक्ट है, सर्विस का। ध्यान रखिएगा, मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। सर्विस आप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, जेन्युइन सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मनी आपको उसके साथ में मिलेगा। और अगर आप सिर्फ मनी के पीछे भाग रहे हैं, सर्विस पर कोई ध्यान नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर कोई ध्यान नहीं है, दूसरों के सिस्टमाइजेशन पर कोई ध्यान नहीं है, फिर आपको क्या होगा ना कि मनी को भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा। मनी बाई प्रोडक्ट है, उसके पीछे मत भागिए। आप उसका जो प्रोडक्ट है ना, सर्विस, सर्विस प्रोडक्ट, उसके पीछे भागिए, तो डेफिनेटली आपका लाइफ क्या होगा, बूम करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड अंडरस्टैंडिंग द होल पिक्चर, राइट। तो ये सब आप सिचुएशन आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब तो आपको इस चीज को अपने लाइफ में लाना है, डेस्टिनेशन, सिस्टमाइजेशन, कंट्रीब्यूशन। एंड नाउ व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम का बात हम क्यों कर रहे हैं अब। हम क्या बताएं कि ये चीज आपको लाना है अपने लाइफ में। इस चीज को लाइफ में लाने के लिए कुछ प्रोसेस तो होना चाहिए ना, कुछ सिस्टम तो होना चाहिए। सिस्टम वर्क, पीपल फेल। अपना माइंड से आप काम करेंगे ना, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप लाइफ में फेल हो सकते हैं। लाइफ में मल्टीपल फेलियर भी सेटबैक होता है, मल्टीपल फेलियर नहीं होना है। इसलिए आपको कोशिश क्या करना है, कोशिश ये करना है कि आपको डेस्टिनेशन, सिस्टमाइजेशन, कंट्रीब्यूशन को लाने के लिए, अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम बहुत ही सिंपल है और प्रूवन और प्रैक्टिकल है। वो सिस्टम क्या है, सिस्टम है आपको एक बुक पकड़ना है, नॉन फिक्शन बुक, जो कि ऐसा बुक जो कि विजडम बुक है, नॉलेज वाला बुक है, कहानी वाला किताब नहीं। जो लोग लोग सक्सेस कर चुके हैं वो बुक्स को लिखे हैं। इसको हम लोग कहते हैं ना कि ये उस आदमी का कंपनी है, कंपनी। अब जैसा कि सपोज कीजिए ना कि हम चाहते हैं महात्मा गांधी की कंपनी में रहना, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल से सीखना चाहते हैं, उनके माहौल में रहना चाहते हैं, तब उनको कंपनी मिलेगा, नहीं मिलेगा। बुक पकड़ लीजिए, उनका बुक को पकड़ लीजिए, कंपनी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इनोवेशन में मास्टरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम कुछ नया नया चीज आविष्कार करें, तो आप इलन मास्क का बुक को पकड़ लीजिए, उसका कंपनी मिल जाएगा। तो ये बुक्स क्या है, ये बेसिकली एक कंपनी प्रोवाइड कर देता है। अब रोंडा ब्रेन का क्या थिंकिंग है, उसके पास आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये एक सक्सेसफुल लेडीज है, अपने लाइफ को सिस्टमाइज किए हैं, कंट्रीब्यूशन भी है इनके लाइफ में, डेस्टिनेशन भी है। तो इनके बुक को पकड़ लीजिए, तो बुक उसका कंपनी मिल जाएगा। हम क्या बताएं कि लोग चेंज नहीं होते हैं, पीपल कांट चेंज अनटिल अनलेस यू चेंज देयर इन्वायरमेंट। उसके इन्वायरमेंट को आप चेंज कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, ये आपके इन्वायरमेंट को चेंज करेगा। बाहर का माहौल, बाहर का सोसाइटी, बाहर का समाज, घर का माहौल कैसा भी है उसको छोड़िए, आप इसको लेकर पकड़िए, आपका माहौल चेंज होगा, आपका माहौल चेंज होगा, आप चेंज होंगे, आप चेंज होगा, आपका रिस्पॉन्स चेंज होगा, आपका रिस्पॉन्स चेंज होगा, आपका आउटकम चेंज होगा, आउटकम चेंज होगा, आपका लाइफ बूम कर जाएगा। समझते बात को, तो इस तरह से, तो इसको लाइटली में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, क्वेश्चन पूछते हैं, सर ऑडियो बुक काहे नहीं पढ़े हैं, यूट्यूब में किताब, यूट्यूब में भी तो सुन सकते हैं। इंटेंशन, इंटेंशन क्या है आपका, आप ऑडियो बुक क्यों सुनते हैं। ऑडियो बुक, आपको अगर सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना है ना, तो नॉलेज हर जगह अवेलेबल है। और आपका youtube.com, आप जानते होंगे youtube.com, नॉलेज का भरमार है वहां पर। जाइए, हर के पास यूट्यूब अवेलेबल है। 100 में से 100 आदमी के पास यूट्यूब अवेलेबल है। कितना आदमी का लाइफ चेंज हुआ आप बताइए। 100 में 100 आदमी यूट्यूब में डेली देख रहा है, किसी का लाइफ चेंज हुआ, नॉलेज है कि नहीं है वहाँ, किसी का लाइफ चेंज हुआ, नहीं, किसी का लाइफ चेंज नहीं हुआ। लाइफ बदलना, लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये अलग चीज है। नॉलेज कंज्यूम करना, ये अलग चीज है। हम पहले अपने लाइफ में नॉलेज ही कंज्यूम कर रहे थे, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ्स पढ़े, इतना पढ़े, दिन रात पढ़ते रह गए। हमको सब कोई पढ़ाकू के नाम से जानता है, अभी भी जानता है। नॉलेज कंज्यूम करने से आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा। लाइफ में सक्सेस कब मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, किसी सिस्टम को पकड़ने से। ऑडियो बुक कोई सिस्टम नहीं है। यूट्यूब में जाकर के वीडियो, कोई बुक का समरी देख लिए, वीडियो देख लिए, तरह तरह का विजुअलाइज इफेक्ट आया, ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम से लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है। और सिस्टम से आप इमोशनल कनेक्शन होते हैं, इमोशनल कनेक्ट होते हैं। सिस्टम ही आपके लाइफ को चेंज करता है। और इमोशनल कनेक्ट आप सिस्टम से होइएगा, इमोशनल कनेक्ट आप इससे होइएगा, इससे।
ये सब बुक्स देखें ना, इससे आप इमोशनल कनेक्ट होइएगा। ये आपको डीपली इफेक्ट करेगा, डीपली आपको प्रभावित करेगा। इमोशनल कनेक्शन एक वेरी क्रिटिकल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इमोशनल कनेक्शन पर हम क्यों इतना फोकस करते हैं? आपके माइंड के दो पार्ट है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। समझ रहे हैं बात आपको? ठीक है। सब कॉन्शियस क्या है? ये आपका समझ लीजिए नौकर है। सब कॉन्शियस नौकर है और कॉन्शियस मालिक है। कॉन्शियस जो ऑर्डर देता है, सब कॉन्शियस को मानना है। ये अपना बुद्धि नहीं लगाता है, ब्लाइंडली फॉलो करता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पावरफुल कौन है? मतलब ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ये जो है ना, देखिए इधर, ये आपका हो गया कॉन्शियस, ये आपका मालिक हो गया, और ये सब कॉन्शियस, ये नौकर हो गया। लेकिन कंट्रोल नौकर करता है। आर यू एग्री विथ मी? घर में घर में आप बाहर से अपने नौकर को, अपने जो आपका नौकर है ना, उसको आप ऑर्डर करते रहिए कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। कंट्रोल कौन करता है? नौकर करता है। अच्छा, आप बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो गए आप, चलिए आप पीएम बन गए, सीएम बन गए, कंट्रोल कौन करता है? नौकर करता है। डीसी एसपी नौकर ही ना है, नौकरी, नौकर है। तो आपका जो कॉन्सियस है, आपका जो थाउट है, आप जो डेली सोचते हैं ना, वो हो गया कॉन्सियस। और जो थाउट आपके डीएनए में समा गया, समझिएगा इस बात को, जो थाउट आपके डीएनए में चला गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, उस लड़की से हम प्यार करते हैं, ये आपका थाउट है। अब हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये आपका डीएनए में चला गया। ये हो गया सबकॉन्शियस का पार्ट। समझ रहे हैं ना बात को? थाउट बार बार, थाउट बार बार, थाउट तो आपका डीएनए में चला गया। तो ये मालिक है, ये आपका नौकर है। ठीक है। जब इसमें आ जाता है ना थाउट, जब इसमें आ जाता है थाउट, ध्यान रखिएगा ना, हम बात कर रहे हैं इमोशनल कनेक्शन का। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, उसको अपने माइंड में बैठा के रखिएगा कि सर किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इमोशनल कनेक्शन का, कि आखिर क्यों हम इस बुक को पढ़ें, और ये ऑडियो बुक और लाइब्रेरी की तरफ क्यों, और यूट्यूब में जो बहुत सारा वीडियोस है, समरी है, उस तरफ क्यों नहीं जाएं? वाई? इसका हम आंसर कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम क्या कर रहे हैं कि इमोशनल कनेक्शन से बनता है, उससे नहीं बनता है। अब उसको थोड़ा हम समझा रहे हैं। ठीक है। ये हुआ मालिक, ये हुआ आपका नौकर। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या हो गया ना, कंट्रोल ये करने वाला है आपके बॉडी को, आपके लाइफ को, आपके हैबिट को कंट्रोल कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? दोनों के बीच में ना एक गेटवे है। किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी थाउट को, किसी भी सोच को सब कॉन्शियस यानी नौकर के पास पहुंचाने के लिए, उसके पास जाके वो नौकर के पास चला जाए, आपका डीएनए में समा जाए, उसके बीच में ना एक बैरियर है, बैरियर। और वो बैरियर क्या है जानते हैं? वो बैरियर क्या है? उसको हम गेटवे बोलते हैं। गेटवे, राइट। और ये कॉन्सेप्ट हम लर्न किए हैं, अपने एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, स्वामी विवेकानंद करके नाम है उसका। वो भी स्टूडेंट ही है मेरा कंपनी का। वो आपको एक्चुअली में ये चीज बुक के थ्रू बताया। तो यहाँ पर ना गेटवे है, गेटवे। अच्छा, गेटवे क्या है? किस माध्यम से कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाता है? वो है इमोशंस। इमोशंस, थोड़ा और समझाएं इसको आपको हम, देखिए इधर। अगर आप कोई पिक्चर को देखते हैं ना, तो आपको याद रहता है, क्योंकि आप उसमें इमोशंस के साथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। बच्चा, जब आप क्रिकेट मैच देखते होंगे इंडिया पाकिस्तान, या चलिए और भी जो भी हो ना, आपको याद होगा, अभी भी याद होगा कि कौन सा बॉल में सिक्स मारा था और कैसे करके मैच टर्न हुआ था, क्योंकि आपका क्या था, इमोशन से इंक्लूड थे। तो जब इमोशंस आ जाता है ना, इमोशंस का मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना, ये एक इमोशंस है। एकदम सीरियस हो जाना, ये इमोशंस है। रोना, ये सीरियस है। बहुत दुखी होना, ये रोना, ये इमोशंस है। बहुत दुखी हो जाना, ये इमोशंस है। खुश होना, दुख होना, यानी कि आपका आपका लाइफ का एक्सट्रीम, एक्सट्रीम अप, एक्सट्रीम डाउन। बहुत खुशी, वो भी इमोशंस, और बहुत दुखी, वो भी इमोशंस। इस स्टेज का सारा इंफॉर्मेशन तुरंत कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चला जाता है, सबकॉन्शियस से डीएनए में चला जाता है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो ये आपके डीएनए में कब जाएगा? जब का इमोशनल कनेक्शन होगा। और इमोशनल कनेक्शन कब होता है? इमोशनल कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है विथ फिजिकल बुक रीडिंग। फिजिकल, इसको पकड़ने से, इसको टच करने से, इसको ऐसे हाथ से लगाने से, इसको सूंघने से। समझ रहे हैं? ये ऐसे इमोशनल कनेक्शन होता है। इमोशनल कनेक्शन से आपके डीएनए में जाता है। डीएनए में जाने से क्या होता है ना, आपका सबकॉन्शियस, आपका नौकर, ये प्रोग्राम होता है। जब ये प्रोग्राम होगा, तो आपको आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप जाके देखिए, आप किसी से पूछिए कि क्या बुक पढ़ने से, सॉरी, ऑडियो बुक सुनने से किसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है? नहीं, नॉलेज बढ़ा है, नॉलेज। ऑडियो बुक पढ़ने से,
बुक पढ़ने से, यूट्यूब में किसी चीज को देखने से, इससे क्या होता है ना, नॉलेज इंक्रीज होता है। बट आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, आपके अंदर सिस्टमाइजेशन भी नहीं आएगा। डू यू एग्री विथ मी? आर यू एग्री विथ मी? यस, एग्जैक्टली। तो इसलिए क्या है ना कि इसको आपको लाइफ में लेके चलना है, ठीक है। इसको आपको लाइफ में लेके चलना है, रीड को लेके चलना है। फिर सेकंड चीज क्या है, ठीक है, कंप्रहेंड। जब आप रीड करेंगे तो आपको कंप्रहेंड करना है, ठीक है। जो चीज मतलब समझाने के लायक नहीं है, यानी कि उसको थोड़ा सा स्पीड से पार करेंगे, ताकि हम आपके एक एक सेकंड को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। कंप्रहेंड रिटेन, यानी आपको पढ़ना भी है, समझा दिए, फिजिकल बुक पढ़ना है आपको, ये बुक लेके पढ़ना है, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कंप्रहेंड, कंप्रहेंड समझना भी है आपको, और रिटेन, रिटेन करना भी है हम लोग को, ठीक है। 1 घंटा हम लोग का क्रॉस कर गया है, ओवर, ठीक है। तो चलिए, अब एक्शन भी लेना है। तो पढ़ेंगे, कंप्रहेंड करेंगे, रिटेन करेंगे, और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। आर यू एग्री विथ मी? अप्लाई, ये चारों चीज सिस्टम है, और इस सिस्टम को लेके चलना है, तो आपका लाइफ बूम करेगा, सक्सेस कीजिएगा आप। और सिस्टम को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, अपना माइंड नहीं लगाना है। इम्पीटी कप आपको लेके चलना है, यानी हम कुछ नहीं जानते हैं। जब आप ऐसा रहते हैं ना कि हम कुछ नहीं जानते, तो इन्फॉर्मेशन आसानी से अंदर जाता है। और जब आप पहले से समझिए कि हम बहुत कुछ जानते हैं, तो इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं जाएगा। तो एक सिस्टम है, आपको सिस्टम ब्लाइंडली फॉलो करना है, ठीक है। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया? रीड, कंप्रहेंड, रिटेन, एक्शन, ठीक है, फॉलो द सिस्टम। और लोगों को सक्सेस क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है, क्यों मिलता है, कि वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। और सिस्टम को क्यों फॉलो करना चाहिए? इसलिए कि पीपल फेल हो सकता है, बट सिस्टम फेल नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्रेडिबिलिटी है। ये मेरा क्रेडिबिलिटी नहीं है, आई एम वेरी ऑथेंटिक। ये मेरा क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना ही ये मेरे स्टूडेंट है। हम जिससे लर्न किए हैं ना, हम जिससे लर्न किए हैं, मेरे एक स्पीड रीडिंग के कोच हैं, वो एक्चुअली में हमको बहुत ज़्यादा ट्रेन किए और सिखाए हैं। वो उनका मेंटर है। तो यहाँ पर इम्फेसाइज करते हैं ये लोग कि क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे करके ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, ठीक है। आप इसको भी सुने होंगे, और हम कोशिश करेंगे ना इसको यूट्यूब में डाल दें, चूंकि आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, चूंकि यहाँ पर हम लोग का टाइम ज़्यादा लैप्स नहीं हो। बस ये समझ लीजिए कि ये मतलब आप तो कि खुद समझते होंगे। जैसे देखिए, आप स्वामी विवेकानंद हो गया, बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, एलन मास्क हो गया, बराक ओबामा हो गए, शाहरुख खान हो गए, सब ये सब बुक रीडर हैं। क्यों बुक पढ़ते हैं? हम बता दिए आपको क्यों बुक पढ़ते हैं, कि सब कुछ इसी से होने वाला। अपने अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है, अपना आपको रिस्पॉन्स को चेंज करना है, आउटकम चेंज हो जाएगा। ऐसे बुक पढ़ते हैं, इसको भी देख लीजिए आप। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बारे में आता है फोटोग्राफिक मेमोरी। ये ना पेज बाय पेज पढ़ते थे, ठीक है। उसका टेक्निक क्या है हम लोग समझेंगे, ये भी इसका टेक्निक भी है। बिल गेट्स का है कि 150 पेज है पर मिनट, वॉरेन बफेट है 500 पेज एवरी डे, इलन मास्क है 100 बुक पर मंथ है, और बराक ओबामा 30 मिनट एवरी डे, शाहरुख खान 3 बुक पर डे। इस तरह से ये एक लिस्टिंग है, ये एक लिस्टिंग। क्योंकि आप अगर अपने रिस्पॉन्स को ठीक नहीं करेंगे, इनको ठीक नहीं होगा। ऐसा काम कीजिए, इन लोगों के हैबिट को अपनाइए, इन लोगों के ट्रिक को अपनाइए, आपका क्या होगा? आपका आपका ई प्लस, याद रखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। तो आपका रिस्पॉन्स ठीक हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इस बुक को पढ़िए और आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हो, ठीक है। आप इस बुक को पढ़िए, यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि सीक्रेट क्या है? सीक्रेट अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे करके आप रीड करेंगे, कैसे करके आप कंप्रहेंड करेंगे, कैसे रिटर्न, कैसे अप्लाई, हाउ, ये सब कैसे होगा। अब देखिए, माइंड लव्स स्पीड, माइंड लव्स स्पीड, यानी आपको पढ़ना है। हम बात कर रहे हैं सिस्टम का, तो बस ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि खाली पढ़िए। क्योंकि मेन मेरा पर्पस क्या है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं आएगा कि सर बोले हैं बुक पढ़ना है, बुक खरीद लिए, सोए सोए पढ़ रहे हैं, सोए सोए पढ़ रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, बस में बैठ गए, टाइम खाली है तो इसको पढ़ना शुरू कर दिए। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। पहले हम ऐसे करते थे, बट हमको बाद में ऐसा करके सिखाया गया, अब बहुत हमको स्ट्रिक्ट किया गया कि ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, आपका 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 जो रिस्पॉन्स है वो ठीक नहीं होगा, तो आपका आउटकम ठीक नहीं होगा। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये कि माइंड लव्स स्पीड, माइंड को ना स्पीड पसंद है। अब आप कहिएगा सर कैसे माइंड को स्पीड पसंद है? अब आप अपना लाइफ के एग्जाम्पल को उठा के देख लीजिए। एग्जाम से 1 हफ्ता पहले जो आप पढ़े होते हैं, और आप 1 साल पहले जो पढ़े होते हैं, ज्यादा फायदा कौन देता है? एग्जाम से 1 हफ्ता पहले वाला। जो पढ़े हैं ना वो एग्जाम में याद रहता है, जो पढ़े हैं 1 हफ्ता पहले याद रहता है। मतलब जो 1 साल पहले पढ़े थे, वो याद आए चाहे नहीं आए, एग्जाम से एक हफ्ता पहले जो पढ़े हैं ना, और वो क्या होता है, वो याद रहता है। और उसका स्पीड होता है, कमाल का स्पीड होता है वो। आप फील किए होंगे, 1 महीना पहले जो आपको जो स्पीड होता है, कैसा आपको बेनिफिट देता है, कैसा कंसंट्रेशन होता है, कैसा फोकस होता है। तो माइंड लव्स, माइंड को ना स्पीड पसंद है। क्यों क्यों पसंद है इसको स्पीड? बहुत पावरफुल है ये। आपका जो मेमोरी है ना, ये जो माइंड, ये वेरी पावरफुल है। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल चीज यही माइंड है, पूरा यूनिवर्स का। और एक बुक हम पढ़ रहे थे, ब्रह्मांड में सबसे उपजाऊ चीज, सबसे फर्टाइल लैंड क्या है? सबसे फर्टाइल लैंड ये माइंड है। इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि हम लोग को फ्री में मिल गया ना, जैसा कि बुक में कहा गया है, स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ लाइफ में। हम इसका वैल्यू क्यों नहीं देते? क्योंकि हमको फ्री में मिल गया है।
तो फ्री में मिल गए इसलिए वैल्यू नहीं देते हैं। बट बाय द वे माइंड को स्पीड पसंद है। अगर आप स्पीड नहीं जाएंगे तो ये क्या करेगा ना, उसको कहीं और इस्तेमाल करेगा। आपके लाइफ में अगर स्पीड नहीं है, अगर आप बिजी नहीं रहते हैं, तो आप सुनते होंगे ना, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, पेरेंट्स लोग कहते हैं कि खाली घर शैतान का, कुछ ऐसा सुने होंगे आप, खाली दिमाग शैतान का। यानी अगर आप इसको खाली रखिएगा तो उल्टा पुल्टा आके भर जाएगा। इसको आप खाली रखेंगे तो आपका सोशल मीडिया का उल्टा पुल्टा चीज, चूंकि ये ना पावरफुल चीज है, ये चाहता है कि हम इसके कैपेसिटी को इस्तेमाल करें। आप नहीं यूज कीजिएगा तो गलत वे से इसको यूज करेगा। तो आप पढ़ते हैं, सपोज कीजिए पढ़ते हैं, लेकिन आप ना स्लो पढ़ते हैं, आप एकदम धीरे धीरे पढ़ते हैं। सपोज कीजिए आप एक दिन में एक पेज पढ़ रहे हैं, तो ये माइंड का एबिलिटी नहीं है। माइंड कहीं कहीं पावरफुल है, तो क्या करेगा, आपको कहीं ख्यालों में खवा देगा। उसको कहते हैं डे ड्रीमिंग। आप सपना देखते रहिएगा, अरे हम ऐसा करते वैसा करते, अच्छा वो हमको ऐसे बोला था, कहीं सोच में खो जाइएगा, कहीं मगन हो जाइएगा, कहीं कहीं और कहीं ख्यालों में खो जाइएगा। डे ड्रीमिंग आ जाएगा, धूप नहीं आने लगेगा, सो जाइएगा। समझ रहे हैं बात को? आप बुक को ना चेयर में ऐसे करके देखिए, मेरा जो आपका बैक है ना पूरा स्ट्रेट है, ऐसे करके पढ़िए। 1 घंटा पढ़िए, आपको नींद नहीं आएगा। आप थोड़ा सा ना बेड में जाके सो जाइए, और बेड में थोड़ा सा सोए सोए जाके पढ़िए, तो एक नींद आने लगेगा। इसलिए ना कि इसको स्पीड पसंद है, स्पीड पसंद है, और इसके अपने पावर को यूज करना चाहता है। आप स्पीड नहीं जाएंगे, आप आपके अंदर इसको पढ़ने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप रीड करते हैं बट बिना स्पीड रीडिंग करते हैं, तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो ये जो चीज़ है ना, ये पर्सन विक्टर कुणाल, फाउंडर जस्ट फेंस, इसी चीज को यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और बिना स्पीड रीडिंग कर रहे हैं, आप स्पीड सीखने पढ़ने नहीं जानते हैं, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि माइंड लव्स स्पीड, राइट? तो रीड, कंप्रेहेंड, रिटेन और एक्शन आपको ये फास्ट करने सीखना होगा। रीड भी पढ़ना सीखना होगा तेजी से, कंप्रेहेंड भी तेजी से, रिटेन भी तेजी से, और एक्शन भी। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा? देखिए बहुत सिंपल है, ये हम अपने ऊपर अप्लाई किए हैं इसको, और हम रीड पढ़ने जानते हैं। हम करीब करीब, चलिए देखिए उतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, उसको आपको सीखना होगा, राइट? प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा, सीक्रेट नंबर 1 क्या है? अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं ना जल्दी सा, कि क्या पॉसिबल है ऐसा, रीड फास्ट रीड करना पॉसिबल है? तब हम थोड़ा सा और माइंड को आपको ऑप्टिमम लेवल पर ले जा रहे हैं। आपके माइंड को, हम बोले ना माइंड लव्स स्पीड, हम आपके माइंड को, पावर को समझा रहे हैं टिकल, और एक प्रूवन एक्सरसाइज से क्या पावर है माइंड का, उसको हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा ना इसको, देखिए देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ 1 2 3 4 और कुछ दिख रहा होगा आपको, बस इतना आपको लाइन दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर 4 लाइन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा लाइन है। देखिए इस तरह से ये। अच्छा, अब आप सोचे होंगे, आप सोचिएगा कि सर ये ऐसे कैसे होगा कि हम अभी यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं और हम अचानक से ये सब देखने लग जाए? इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। जब आपका फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होता है ना, तो आप सबको कैप्चर कर लीजिएगा। और ऐसा कैसे होता है? ऐसा 2 चीज से होता है। एक होता है फोकस, आपका फोकस स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा होता है आपका पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल, चूंकि हम लोग को बचपन से क्या सिखाया गया ना, कि सिर्फ सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, इधर इधर मत देखो। लेकिन हमारे आई के पास एबिलिटी होता है, हम अपने आंख से ऊपर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। क्लियर नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं। और इसको आप कीजिए, और क्या कीजिए ना कि 30 डेज तक एक कॉपी लीजिएगा, ठीक है? इसको आप कीजिए, देखिएगा, आप फील कीजिएगा, कॉपी लीजिएगा। और पहला दिन आप क्या कीजिए, अपने घर में बैठ जाइए। ध्यान रखिएगा ना, माहौल शांत होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम डिस्ट्रेस वाला माहौल में चले गए, माहौल शांत होना चाहिए। आप सामने देखिए, ऊपर क्या है ना, गेस करके लिखिए, गेस करके। इधर क्या है, गेस करके लिखिए। इधर क्या है, गेस करके लिखिए। इधर क्या है, गेस करके लिखिए। हाँ, 3 जगह को चेंज कीजिएगा, और लिखने के बाद ना वेरीफाई करिएगा, वेरीफाई हम जो लिखे थे ठीक था, फिर मिलाइए उसको, अच्छा यहाँ गड़बड़, यहाँ गड़बड़। ऐसा आप 30 दिन तक करिए, नया नया जगह में कीजिए। ऐसा कीजिए, देखिएगा ना आपका इधर इधर का विजन डेवलप हो जाएगा। इसको कहते हैं पेरिफेरल विजन। और दूसरा होता है ना फोकस। फोकस का डेवलप का मतलब क्या होता है, कि फोकस का मतलब क्या होता है कि आपको सेंटर पर, आपका आई बॉल सेंटर पर होगा, लेकिन आपका नजर इधर उधर भी होना चाहिए, इस तरह से ये चीज। तो इस तरह से ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल 15 आपका लाइन है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं कि सिर्फ हम लोग 4 लाइन को देख रहे हैं। तो अगर आप इस एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं, पेरिफेरल विजन वाला एबिलिटी को, तो आप आसपास के वर्ड को भी, आसपास के पिक्चर को भी देख पाइएगा। क्लियर है? देख रहे हैं ना इस तरह से। अब हम लोग करते हैं एक और एक्सरसाइज। अभी हम बात किए फोकस का और पेरिफेरल विजन का, ठीक है? एक और एक्सरसाइज देखिए, माइंड का ऑप्टिमम लेवल का एक्सरसाइज। देखिए, इसको आप कैप्चर कर लिए, तुरंत पढ़ लिए, इसको देखिए, तुरंत पढ़ लिए, इसको भी कैप्चर कर लिए, इसको भी कैप्चर कर लिए। समझे बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम? देखिए, कैट को आप 1 सेकंड में कैप्चर किए, 1 2 सेकंड में।
अमेजिंग को भी 1-2 सेकंड में कैप्चर किए, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी आप 1-2 सेकंड में कैप्चर कर लिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली को भी आप 1-2 सेकंड में कैप्चर कर लिए। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, कैट को भी आप कैप्चर करते हैं 1-2 सेकंड में, अमेजिंग भी 1-2 सेकंड में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी 1-2 सेकंड में, आई एम गोइंग टू दिल्ली भी 1-2 सेकंड में। कैट में 3 लेटर है, अमेजिंग में 7 लेटर है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में 15 लेटर है, और आई एम गोइंग टू दिल्ली में 15 लेटर है। यानी कि जब आप 3 लेटर को कैप्चर कर सकते हैं तो आप 15 लेटर को भी वही सेकंड में कैप्चर कर सकते हैं। हम वर्ड वर्ड क्यों पढ़ेंगे? जब हम एक ही टाइम में एक वर्ड को कैप्चर कर सकते हैं, उसी टाइम में 3 से 4 वर्ड को कैप्चर कर सकते हैं, तो आखिर हम क्यों पढ़ेंगे वर्ड वर्ड? हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ें। यस, आपका माइंड माइंड लव्स स्पीड, माइंड को स्पीड पसंद है, तो कहे नहीं इसका ऑप्टिमम लेवल और इसका मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज करते हैं। वर्ड बाई वर्ड पढ़िए, क्योंकि माइंड जितना टाइम में एक वर्ड को कैप्चर कर रहा है, वही टाइम में आपको 3 वर्ड को कैप्चर कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? यू हैव पावर ओवर माइंड, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आप थोड़ा ट्रिक समझिएगा। ट्रिक क्या है? 2 वर्ड को कैप्चर करते हैं, आपका स्पीड दुगना हो जाएगा। 3 वर्ड को कैप्चर करते हैं, आपका स्पीड 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ड को कैप्चर करते हैं, स्पीड 5 गुना हो जाएगा। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा स्पीड? प्रैक्टिकल नहीं है, प्रूवन भी है, ऐसे बढ़ता है स्पीड। बस आपको जरूरत है ना हल्का सा प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करने का, और पूरा एक टेक्निक है यहाँ पर। आपको बैड रीडिंग हैबिट को अवॉइड करना होगा, ठीक है ना? क्योंकि हमको मेन फोकस क्या करना है कि हम जो बुक से पढ़ रहे हैं मेरा डीएनए में चला जाए। तो डीएनए में जाने के लिए एक तो स्पीड हम बताएं आपको, दूसरा एक और चीज है जो कि हम इस वेबिनार में कवर नहीं करेंगे एक्चुअली में टाइम की वजह से, और उसको हम लोग क्या करेंगे, और मेरा कोर्सेज में अवेलेबल है। तो कोर्सेज के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ना, तो जो आपका लो लेवल का एक कोर्स है मेरा 199 का है, तो 199 ही है उसका प्राइस है। उसको एक बार लेके जाइए, उसके थ्रू जाइए आप, ठीक है? हालांकि वेबिनार में मेरा तो मेन पर्पस होता है कि आपको हम जो मेरा जो कोर्स लेवल है स्पीड रीडिंग मास्टरी, जिसमें हम पूरा डिटेल से बताए हैं, वोकलाइजेशन के बारे में बात किए हैं, सब वोकलाइजेशन के बारे में बात किए हैं, टेक्निकल बुक के बारे में बात किए हैं, रिमाइंड मेरा मेमोरी मास्टर, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो 199 का इतना सिंपल सा कोर्स है, उसके थ्रू जाइए, वहाँ पर मेरा बैड रीडिंग हैबिट अवेलेबल है। तो 2 चीज को आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। एक है बैड रीडिंग हैबिट, आपको लेके चलना है, उसको आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप सोए सोए पढ़ रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, गाड़ी चल रहा है उसमें पढ़ रहे हैं, अपना लिविंग रूम में पढ़ रहे हैं, तो उससे बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है? उसको हम एक्सप्लेन किए हैं वहां पर। और एक चीज यहाँ पर ये है कि एक चीज यहाँ पर ये है कि आपको क्या करना है कि वर्ड टू वर्ड पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस क्या है, कैसे करके आप वर्ड टू वर्ड पढ़ सकते हैं? जैसे ना ये बुक है, देखिए ये बुक है, तो आप क्या कीजिए, शुरू में ना 2-2 वर्ड कैप्चर कीजिए, 2-2 वर्ड कैप्चर कीजिए, कोशिश कीजिए 2-2 वर्ड कैप्चर करने का, फिर 3-3 वर्ड कैप्चर कीजिए, 2-2 वर्ड कैप्चर करके पढ़िए, 3-3 वर्ड कैप्चर करके पढ़िए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप और पूछेंगे, पूछेंगे कि जब हम लोग वर्ड टू वर्ड कैप्चर करते हैं तो क्या होता है कि कुछ वर्ड बीच में मिस हो जाता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं माइंड कैपेसिटी को यूज करने का। आपके माइंड के पास ये एबिलिटी है ना कि अगर आप 2 वर्ड को बीच में मिस कीजिएगा ना, तो गैप को फुलफिल कर लेगा, गैप को वो भर देगा। ये आपके माइंड के पास एबिलिटी है। देखिए यहाँ पे जैसे आप इसको देख रहे हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, ठीक है? आप इसको पढ़ रहे हैं, इसको आप सिंगल सिंगल वर्ड पढ़ने के बजाय ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ठीक है? इस तरह से पढ़िए, टेक अप वन आइडिया पूरा को एक साथ पढ़ लीजिए, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ इसको ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है? क्लियर है? तो इस तरह से आप वर्ड टू वर्ड कैप्चर कर सकते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है कि आई फिक्सेशन हो, एवरेज रीडिंग आई फिक्सेशन होना चाहिए। क्या होता है आई फिक्सेशन? बच्चा लोग कहाँ कहाँ पर रुकता है, तो बच्चा लोग हर वर्ड में रुक जाता है, ठीक है? और आपका जो एवरेज रीडर है आई फिक्सेशन का, एवरेज रीडर जो है आई फिक्सेशन का, वो क्या होता है, यानी कि जो स्पीड नहीं पढ़ता है, वो क्या करता है कि 10 वर्ड है तो हर वर्ड में रुकेगा। लेकिन जो स्पीड रीडिंग क्या होता है, उसका आई फिक्सेशन क्या होता है, 2 और 3 या 4 वर्ड के बाद उसका आई फिक्स होता है, यानी आई रुकता है। हम बात कर रहे हैं आई फिक्सेशन का, कि कहाँ पर आई रुकता है। तो 2-2 वर्ड के बाद, 3-3 वर्ड के बाद अगर आपका आई रुकता है ना, तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड आपको उसको कैप्चर करने सीख जाइएगा, और ये आपके स्पीड से आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का, ये हम लोग पूरा समझा दिए कि ये प्रूवन है, नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है? ये आपका माइंड का नेचुरल एबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई ये है नहीं करके आए हैं, नहीं, ये आपके माइंड का नेचुरल एबिलिटी है। अगर आप किसी भी वर्ड को मिस करते हैं तो ऑटोमेटिक गैप को फुलफिल कर लेता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टू बाई एयर टिकट, अब आप सिर्फ आई दिल्ली और पढ़ रहे हैं एयर टिकट, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अच्छा वो हम दिल्ली जा रहे हैं एयर टिकट खरीदने के लिए। एक कहने का मतलब ये है, यानी कि जब आप बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक पढ़ने में आपको सिर्फ की एलिमेंट पर ध्यान देना है, बाकी एलिमेंट आपको ऑटोमेटिक फिल कर लेगा जब आप कैप्चरिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स करते हैं तब, राइट? आप यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, LAERN, ये क्या लिखा हुआ है? ऑब्वियस लर्न लिखा हुआ है। वर्ड जंबल अप है, वर्ड जंबल अप है, लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं कि लर्न लिखा हुआ है। ये कैसे आप समझ रहे हैं? माइंड का एबिलिटी है। अभी क्या लिखा हुआ है, REAED, क्या लिखा हुआ है? रीड।
मास्टरमाइंड का एबिलिटी है। MUORE, ये क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए। मास्टरमाइंड का एबिलिटी है। TEHN, देन 3 टाइम्स FAETSER, फास्टर, फास्टर। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस तरह से होता है। तो अगर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं, बीच में कोई वर्ड मिस कर गया, बीच में कोई वर्ड जंबल अप आ गया, आपका माइंड ऑटोमेटिक उसको फिल कर लेगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ना, एक बार में 2 वर्ड पढ़ना, 3 वर्ड पढ़ना, 4 वर्ड पढ़ना, ये प्रैक्टिकल है और प्रूवन है। क्लियर? यही टेक्निक है आपका। फर्स्ट टेक्निक क्या है? स्पीड रीडिंग का। ठीक है, और भी टेक्निक है, अभी यहाँ पर हम लोग बात किए हैं इस टेक्निक के बारे में। और पेरिफेरल विजन के बारे में बताया कि पेरिफेरल विजन से क्या होगा, आप क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। क्योंकि आप देखते हैं सिर्फ सेंटर में, जैसे आपका पेरिफेरल विजन होगा, जो बताया ना हम शेर वाला पिक्चर, कि एक आप सिर्फ 4 शेर देख रहे थे, उधर उधर भी शेर था। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सिर्फ सेंटर वाला वर्ड्स को नहीं देखना है, इधर इधर भी देखना है। तो पेरिफेरल विजन से डेवलप होता है। ठीक है, पेरिफेरल विजन का यहाँ पर एक एक्सरसाइज हम बताएं। एक्सरसाइज क्या है कि देखिए सेंटर को और इधर इधर वर्ड को आप कैप्चर कीजिए, तो आपको वो आसानी से आप उसको कैप्चर कर पाएंगे। फॉलो कर रहे हैं बात को? तो प्रैक्टिस करते करते आप इसको सीख जाइएगा। और प्रैक्टिस करने आपको बोला फेज आएगा, बोला फेज आएगा कि आपको पेन होगा, पेन को सहना पड़ेगा आपको। आपको ऐसे कंफर्टेबल बैठने में पेन लगेगा, आपको मन करेगा सोए सोए पढ़ना है, लेकिन नहीं, ऐसे पढ़ना है। आपको हर दिन बुक पढ़ने में थोड़ा सा उसका टाइप का लगेगा कि हर दिन टाइम कैसे निकाले, तो उस पेन को आपको पास करना होगा। ठीक है, देन आपका रिस्पॉन्स ठीक होगा, रिस्पॉन्स ठीक होगा तो आउटकम ठीक होगा, आउटकम ठीक होगा तो ऑटोमेटिक आपका पास रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा। रिसोर्स अवेलेबल होगा तो क्या होगा, आप लाइफ में हर कुछ कर पाइएगा। रिसोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्स में आपका पैसा आ गया, रिसोर्स में आपका धन, रिसोर्स में आपका हेल्प आ गया, रिसोर्स में आपका अपॉर्चुनिटी आ गया। तो आपको रिसोर्स कब मिलता है, अपॉर्चुनिटी कब मिलता है, पैसा आपके लाइफ में आ जाएगा किसी काम को करने के लिए, हर तरफ से आपको हेल्प होने लगेगा। कब? तब जब आपका आउटकम ठीक होगा। और आउटकम ठीक और आउटकम कब ठीक होता है? जब आपका रिस्पॉन्स ठीक होगा। क्लियर? इवेंट पर आपको ध्यान नहीं देना, इवेंट जो आते रहे उससे आपको उतना टेंशन नहीं लेना, और आपको रिस्पॉन्स अपना ठीक करना है। यहाँ पर हम बात करें कि एक जर्नी है, 1 डे और ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी 1 डे और ओवरनाइट नहीं आता है। आपको कंसिस्टेंट वे में लगा रहना होगा। ये एक जर्नी है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि आप मेरे साथ पूरे लाइफ तक जुड़ के रहिए। खुद सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, आपको भी आगे बढ़ेंगे। ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसीलिए। और आप करेक्शन बना सकते हैं, कहीं भी कुछ डाउट हो हमसे मैसेज में पूछिए, हमसे पूछिए। ठीक है, ये मतलब कि एक कम्युनिटी बनाइए, एक एक लाइफ लॉन्ग लर्नर का कम्युनिटी हम लोग को बनाना है। सीक्रेट नंबर 2 क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी सिप कैफे, हम लोग का टाइम जो है ना ऑलरेडी पास हो गया है। आई थिंक हमको होता है कि हम लोग का 9, 10, 20 हो चुका है। अभी हम लोग का 2 सीक्रेट बाकी है, सीक्रेट नंबर 2 और सीक्रेट नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग शेड्यूल करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो सीक्रेट नंबर 2 और सीक्रेट नंबर 3, जो कि आज का थोड़ा फाउंडेशन में ना डिले हो जाता है। हमको लगा था कि हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, बट एक्चुअली में है क्या कि डीप नॉलेज नहीं देने से, सिर्फ सरफेस नॉलेज प्रोवाइड करने से ना लोगों को बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए जरूरी है ना कि लोगों को डीप नॉलेज दिया जाए। और चलिए, टाइम तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कि हम लोग टाइम, अभी हम लोग का 1 and 20 मिनट और 1 and 30 मिनट लगभग लगभग हो ही जाएगा। सीक्रेट नंबर 2 और सीक्रेट नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे कि एक और डे के लिए हम लोग शेड्यूल करेंगे और वहां पर समझेंगे। अब हम जल्दी से आपको क्या करते हैं कि मेन जो चीज हम लोग पढ़े हैं ना, उसको आपको ध्यान में रखना है। और आपको अपने अंदर पहला बात आपको हम ये कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं है, रीड भी करना है, कंप्रिहेंड भी करना है, रिटेन भी करना है, और उसको क्या करना है आपको, और उसको क्या करना है कि अप्लाई भी करना है। ये एक आपको सिस्टम फॉलो करना है। और सिस्टम फॉलो करने के साथ साथ में आपको ध्यान ही देना है कि आपको अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको हम एडवाइस करेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बुक पढ़िए, पूरा पढ़िए आप। ये आपके माइंडसेट के लिए बहुत ज्यादा होगा, और इसी से लिंकेज है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बट आप सीक्रेट पढ़िए। सीक्रेट से क्या होगा ना कि ये आपके ना रिस्पॉन्स को ठीक कर देगा। जैसे बोला ना, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। तो रिस्पॉन्स को ठीक करने के लिए बहुत हमको हेल्पफुल किया है ये वाला बुक। आप इसको पढ़ लीजिए एक बार पूरा, और जो जो चीज लिखा हुआ है ना उसको ध्यान से, मतलब कि उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। जैसे एक चीज इसमें लिखा हुआ है तो नेगेटिव बात आपको कहीं बोलना ही नहीं है। यानी कि मेन हमको फोकस क्या करना है कि हमको किस चीज को चाहिए, इस पर फोकस नहीं करना है कि हमको क्या चीज नहीं चाहिए। अगर आप क्या चीज नहीं चाहिए वाला पर फोकस करेंगे ना, तो फिर आपके लाइफ में वैसे ही हो जाएगा। इस चीज पर ध्यान रखिएगा। यानी आपको अपना रिस्पॉन्स को ठीक करना है। तो आज हम लोग का जो पूरा जो वेबिनार है ओवरकम, पूरा माइंडसेट पर हम लोग बात किए। माइंडसेट पर बात करने के बाद हम लोग एक सिस्टम पर बात किए। और सिस्टम हम लोग पर इस पर बात किए कि हमको अपना माहौल को चेंज करना होगा, इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा। इन्वायरमेंट को अगर आप चेंज नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप चेंज नहीं होइएगा।
ठीक है। और इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है, आपको अपने बुक्स को आपको फॉलो करना होगा, बुक्स को पढ़ना होगा, इससे आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा। इन्वायरमेंट चेंज होने से आपका सारा कुछ क्या होगा ना, आपके लाइफ का पूरा जो आपका क्या कहिएगा सिस्टम होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको माइंड के एबिलिटी को, माइंड के कैपेसिटी को पूरा यूज करना है, ऑप्टिमम लेवल पर यूज करना है। और ये माइंड ना स्पीड को पसंद करता है, माइंड लव्स स्पीड, माइंड लव्स स्पीड। और एक चीज अगर इसमें हम जोड़ दें, मनी लव्स स्पीड। दो चीज हम सीखे अपने मेंटर से, माइंड भी स्पीड को पसंद करता है और मनी भी स्पीड को पसंद करता है। यानी कि कोई काम को ना प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, टाल मटोल मत कीजिए, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं, अभी से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। और इसको हम अपने वेबिनार में हम लोग बात करेंगे कि टुडे इज द डे का कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो टुडे इज द डे से ही आपको एक्शन लेना है। प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहिएगा, आप स्लो हो जाइएगा। और स्लो होने से फिर क्या होता है ना कि मनी लव्स स्पीड, माइंड लव्स स्पीड, ट्रांसफॉर्मेशन लव्स स्पीड, सब स्पीड को पसंद करता है। इसलिए आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होना है। तो होप यू आर गेटिंग अमेजिंग वैल्यू। और अगर आपको वैल्यू मिला है तो काइंडली लीव ए फीडबैक, काइंडली लीव ए फीडबैक। आप क्या करेंगे कि हमको आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, पूरा वैल्यू मिला है, कितना परसेंट मिला ना, कम से कम आप उसको फिलअप करेंगे, 90%, 10%। पोल, एक पोल रेस करते हैं, जस्ट मिनट, ताकि थोड़ा हमको आइडिया हो जाए। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, एक हम पोल रेस कर रहे हैं, ठीक है। उस पोल में आपको क्या करना है कि कितना परसेंट आपको वैल्यू मिला, स्टॉप शेयरिंग, कितना परसेंट आपको वैल्यू मिला, आप बस क्या करेंगे कि हमको बताइएगा उसमें, ताकि वो कुछ और कोई चीज़ अगर चेंजिंग हो, और अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं इसमें कुछ चेंजिंग लाना, कि कुछ हम अपना साइड से कुछ चेंजिंग करें, तो आप उसको हमको एडवाइस दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग का पूरा का मेन पर्पस क्या है, पूरा का मेन पर्पस एक रिवोल्यूशन क्रिएट करना और लोगों को बताना कि आप अगर अपने लाइफ में हल्का सा चीज को चेंज कीजिए तो आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। ये चीज को हमको समझाना बहुत जरूरी है और हम लोग को समझाना बहुत जरूरी है। हाउ, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, thank you very much to all of your, all of our participants and all your our best students to join this webinar, and we will meet soon। हम लोग जल्दी मिलेंगे, ठीक है, हम लोग जल्दी मिलेंगे। और हम लोग का जो टू सीक्रेट है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो हम अब क्या कर रहे हैं इस वेबिनार को, जस्ट मिनट, अभी तक जो पोल नहीं किए हैं प्लीज डू ए पोल, प्लीज डू ए पोल बिफोर टू इन ए वेबिनार, हम इस वेबिनार को इंड करें 60%। कोई भी चीज, मैनी ऑफ यू, मैनी ऑफ यू, 80 60 60 80 80 80, 100 80 60, ओके ओके ओके। और कुछ की कोई चीज जो आपको यहाँ पर लैगिंग लगता है ना, कि हम लोग को सपोर्ट करना है इच अदर को, और अपने खुद से आगे बढ़ना भी है, तो जो चीज आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है और कुछ चीज हमको इंक्लूड करना चाहिए, कुछ भी हो, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, हमको थोड़ा एडवाइस कीजिए आप हमको, ठीक है, हमको एडवाइस कीजिएगा, आप पर्सनली एडवाइस कर सकते हैं, मैसेज में एडवाइस कर सकते हैं आपको हमको, ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट करें और हम लोग क्या करें कि उसको एक फुल प्रूवन और एक बेस्ट टेक्निक और बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में प्रोवाइड करें। So thank you very much. Thank you for joining. Good day. Bye bye. Take care. Love you all. Bye bye.